दोस्तों आज एक्सरसाइज 3.6 का कल हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में 1 नंबर में जो 8 सवाल था उसमें से 4 सवाल हमने बता दिया था दोस्तों। आज उसी 1 नंबर के 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक बताएंगे। आइए पढ़ करके देखते हैं सवाल को। पहले क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण में बदल करके हल कीजिए। आप इन समीकरणों को रैखिक में बदल करके किसी भी विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो विलोपन हो या प्रतिस्थापन या बीजगुणन। तो पहला सवाल है दोस्तों, 7x - 2y बट्टे xy बराबर 5 और है 8x + 7y बट्टे xy बराबर 15। ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसको रैखिक समीकरण में बदल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। आप विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए या प्रतिस्थापन से या बीजगुणन से, किसी भी विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी खास विधि का नहीं बताया गया, इसलिए आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहला जो है समीकरण दोस्तों वो है लिखा हुआ 7x - 2y बट्टे में लिखा हुआ है xy बराबर है 5, इतना है दिया हुआ। अब क्या करेंगे इसका दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। इसके नीचे अगर 1 लिखते तो 1 को इधर गुना कराना होगा, इसका नीचा से इधर ऊपर वाले में होता है, इसका नीचा से इधर का ऊपर वाले से होता है इधर। तो पहले इधर 1 से 7x को और इतना से गुना कराएंगे तो वही लिखा जाएगा, 1 से गुना होने पर वही सेम रहेगा। 5xy को इधर गुना कर लेंगे, 5xy हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, दूसरा है 8x प्लस का 7y बट्टे नीचे में है xy बराबर 15। यदि आप इसके नीचे 1 लिख देते हैं तो 1 तो ऊपर इधर गुना होगा, नीचा है तो नीचे से ऊपर वाला क्रॉस में कोना इधर इस तरफ से ऐसे गुना होगा। तो 1 से जब इसको गुना कीजिएगा तो 8x प्लस का 7y बराबर 15 का xy आ जाएगा, ये इस तरह से। ये हो गया समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 हो गया दोस्तों। अब आप विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए या प्रतिस्थापन से। तो आइए हमने इससे पहले वाले में जो 4 सवाल को विलोपन विधि से बताया था, इसमें भी विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करना दोस्तों, अंक को बदल करके या तो x वाले के साथ में जो गुणांक है उसको बदल करके गुना करेंगे, या y के साथ में जो गुणांक है उसको बदल करके गुना करेंगे। तो अधिकतर जो है हमने क्या किया है, x वाले का किया है तो इसका ही इसमें भी वही करेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का अंक लेकर के गुना किया जाता है और समीकरण 2 में 1 का अंक लेकर के गुना किया जाता है। तो 1 में क्या कीजिए, इस x के साथ गुना में क्या है 8 से गुना करा देते हैं उसमें। फिर इस 2 वाले में क्या होगा, उसका 7 से गुना करा देंगे, क्योंकि x वाला लिया है तो दोनों का x वाला लेकर के बदला होगा, y वाला लेंगे तो दोनों का y वाला होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना कर घटाने पर। जब इस 8 से इस 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 56x हो जाएगा। प्लस 8 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस है, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16y हो जाएगा। फिर ये 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40xy हो जाएगा, इतना हुआ। इसके बाद दूसरा वाला क्या दोस्तों, दूसरा है इस 7 से जब दूसरे वाले में गुना करेंगे 7 से 8 में तो फिर से 56x होगा, प्लस 7 7 49 हो जाएगा, 49y बराबर फिर 7 से 15 को गुना करेंगे, 15 7 105xy हो जाएगा, इतना होगा। फिर ये लिखें गुना कर घटाने पर लिखेगा तो सीधा 21 सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ जो प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ देखिए -16y है और यहाँ 49y है, दोनों माइनस में। तो ये जो है 9 6 हो गया 15, फिर ये 4 1 5 1 6 माइनस का 65y बराबर इधर हो जाएगा 65xy। ये भी माइनस में ही आएगा, दोनों माइनस में आएगा दोस्तों, इस तरह से। अब क्या करना, ये माइनस माइनस हट जाएगा, दोनों तरफ है तो कैंसिल कर दीजिए सीधा, क्योंकि एक तरफ जाने के बाद वो ऐसे ही कैंसिल होना है, वो हट जाएगा। तो आप माइनस को छोड़ दीजिए। रही बात यहाँ पर y है, इसको भी इस y से काट दीजिए। अब एक तरफ 65x बराबर 65 बचा, इसका मतलब है x बराबर क्या होगा, 65/65 आएगा, 65/65, ये कट जाएगा बराबर 1।
x की वैल्यू निकल करके आया 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप चाहे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 कितना है दोस्तों, है 7x माइनस का 2y बराबर 5xy। ध्यान दीजिएगा एक बात पर कि x का मान देखिए यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी रखना है, दोनों जगह रखना है। तो क्या करेंगे इसमें, तो 7x की वैल्यू कितना है, अभी x का वैल्यू निकल करके आया है 1 माइनस 2y बराबर 5 गुना 1 गुना y हो जाएगा, या 7 को 1 से गुना कराएंगे 7 प्लस माइनस होगा माइनस 2y बराबर 5 को y से गुना कीजिएगा 5y, या ये 2y इधर माइनस में तो दूसरी तरफ प्लस में जाएगा, तो 2y 5 से जुट जाएगा। तो इस तरह से 2 और 5 जुटेगा, तो एक तरफ क्या लिखा उधर 5y और प्लस का 2y बराबर कितना होगा 7 एक तरफ लिखा हुआ है, या 7y बराबर हो जाएगा 7, इसीलिए y बराबर 7/7 कट करके इसका भी 1 आएगा, y का भी मान आया दोस्तों 1। आइए एक बार जांच करके देखते हैं क्या हो रहा है। जांच कैसे किया जाता है ये आप लोगों को पहले ही बता दिया हमने। जांच करने के लिए जो है ये विधि उपयुक्त है कि जैसे कि लिखा हुआ आपका 7x माइनस 2y बट्टे xy बराबर कितना है 5। अब x और y के स्थान पर उसका वैल्यू रख दीजिए और जांच कीजिए क्या इसके बराबर आता है दूसरी तरफ जो लिखा हुआ। तो 7 गुना 1 माइनस 2 गुना 1 बट्टे 1 गुना 1 आना चाहिए कितना 5 आना चाहिए। तो 7 का 7 माइनस 2 बट्टे 1 बराबर कितना हुआ 5 ही आएगा, 5/1 तो आया कितना 5। देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ। तो ये हल सही है दोस्तों, उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अगले सवाल देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों 6ठे नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें है दिया हुआ कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy और दूसरा है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ये दिया हुआ है। ये इससे पहले वाला भी इसी तरह का था और ये वाला भी है सेम ही दिया हुआ। आइए इसको हल करते हैं। इसका जो है ना दोस्तों क्या करना है 6x प्लस का 3y बराबर 6xy। देखिए ये रैखिक समीकरण बना हुआ है, इसको कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा। सीधा इसको लिख दीजिए समीकरण 1 तथा दूसरा जो समीकरण है उसको लिख दीजिए 2। जैसे कि 2x प्लस का 4y बराबर 5xy। ये हो गया समीकरण 2। आपको पता है कि गुना क्यों करते हैं दोस्तों, ताकि वो अंक उसका बराबर हो जाए और उससे क्या हो आसानी से वो कैंसिल हो जाए, कट जाए, इसीलिए करते हैं ना। इसमें देखिए यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ कितना है 2 है। इसमें एक ही में गुना करके बराबर कर सकते हैं। 6 में गुना नहीं करना हमको, 2 में ही गुना कर देते हैं। तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 6 के बराबर होगा, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 को यूं ही ऐसे ही छोड़ देना है और लिखना है कि समीकरण 2 में कितना से गुना करना है। यहाँ पर इसमें गुना 2 में कितना से गुना करेंगे 6 के बराबर हो जाए 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुना कर 1 से घटाने पर। आइए इसको लिख करके देखते हैं, इस तरह से होगा। लिखिए समीकरण 2 में 3 से गुना कर 1 से घटाने पर। तो इस तरह से जब उसमें गुना करेंगे ना तो 6 पहले वाले में तो कुछ गुना करना है नहीं, तो उसको लिख दीजिए 6x प्लस का 3y बराबर 6xy। ये होगा। इसके बाद यहाँ पर 3 से जब इसमें गुना करना है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x प्लस का 3 चौके 12y बराबर 3 पचे 15xy हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस और ये माइनस, चूँकि लिखे यहाँ पर घटाने पर तो चिन्ह बदल देंगे दोस्तों, चिन्ह बदलेगा तो ये तो 6x और ये 6x कट जाएगा, 3y में 12y चला जाएगा, माइनस का 9y बचेगा। उधर भी 15 6 में 15 चला जाएगा, माइनस में 9y बचेगा, 9xy यहाँ पर बचेगा। यहाँ x और y दोनों होगा। बताया कि ये माइनस और माइनस हटा दीजिए, यहाँ पर से दोनों तरफ है y भी और ये y भी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए x बराबर होगा 9/9। ये और 9 से कट करके 1 होगा, मतलब x का मान जो है ना दोस्तों 1 आएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर
रखने पर। जब इसका मान रखेंगे तो समीकरण एक क्या है, 6x प्लस का 3y बराबर लिखा हुआ है 6xy, या 6 गुना 1 प्लस का 3y बराबर 6 गुना 1 गुना y। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3y बराबर 6y, ये आ जाएगा। तो 6y में ये 3y माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से या 6y और इधर से 3y जाएगा, उधर बचा हुआ दोस्तों 6, या 3y बराबर 6 होगा। इसीलिए y का मान निकल करके आएगा, ये 6 तो ठीक है, इधर से 3 गुना में जाए भाग में जाएगा, चूँकि इधर गुना में तो उधर भाग में जाएगा, 3 दूना 6 तो 2। y का मान आया है 2 और x का मान कितना है, x का मान आया 1। उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों 7वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें। 7वां नंबर में दिया हुआ है कि 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा दिया हुआ है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। ये दो समीकरण है दोस्तों, इसको चेंज करेंगे पहले तो रैखिक समीकरण में, फिर इसका एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से होगा। इसका जो है सबसे पहले ये इसके नीचे भी देखिए, यहाँ पर 10 के नीचे भी x प्लस वाई है, इसके 15 के नीचे भी x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है। आप क्या कीजिए कि मान करके इसका जो है माना 1/x प्लस वाई बराबर a तथा 1/x माइनस वाई बराबर b, ये मान लिए, a और b मान लेंगे। तब जाकर के जब इसका गुना होगा ना, जब इसमें रखेंगे मान, तो इसलिए ये बन जाएगा कितना, 10a प्लस 2b बराबर 4। कैसे हुआ, आइए इसको प्रयोग करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों 10/x प्लस वाई, और एक है इसके साथ प्लस में क्या लिखा हुआ है 2/x माइनस वाई। इसको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं ताकि समझा सके। तो करना क्या है, ये 10 है ना लिखा हुआ, तो 10 ऐसे गुना 1/x प्लस वाई, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, देखिएगा गौर से इसको। इसके बाद इसको लिखेंगे 2 गुना 1/x माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हमने क्या माना है, a माना है, और इसके स्थान पर हमने क्या माना है, b माना है। तो 10 इसके स्थान पर, तो इस तरह से क्या हो, 10 है गुना इसके स्थान पर a लिख दीजिए, फिर इसके स्थान पर 2 गुना b, तो क्या बना 10a, इधर क्या बना 2b। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा इतना। आइए इसको करके देखते हैं किस तरह से होगा। तो 10a प्लस 2b बराबर 4 हो गया, समीकरण 1 मान लेंगे, तथा दूसरा क्या बनेगा 15a बनेगा, 15a माइनस 5b बराबर -2, ये हो गया समीकरण 2। तो इस तरह से दोस्तों ये एक और 2 आ गया। अब क्या करना है, 15 को 10 से या 10 को 15 से गुना करेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। करते क्या है, ये 2 और 5 से गुना करवा लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा इससे। अगर गुना करेंगे ये 15 से 10 का, 10 से इसमें 15 से उसमें करना है, ये 5 से 2 से गुना होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसीलिए इसको भी देखना ज़रूरी है। अगर छोटा में अगर गुना हो रहा है तो कर लीजिए छोटा अंक से, ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। आइए करके देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, और समीकरण 2 में 2 से गुना कर घटाने पर लिखेंगे। तो इसमें घटाना भी नहीं है, चूँकि चिन्ह वैसे भी विपरीत है प्लस माइनस में, तो घटाना भी नहीं है, जोड़ने पर। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना कर जोड़ने पर, चूँकि चिन्ह बदलना नहीं है, चिन्ह नहीं बदलना है हमें, तो जोड़ने पर। अब जब 5 से गुना करेंगे इसमें, तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50a, 5 दूना 10b बराबर 5 चौके 20। फिर ये जब 15 दूना 30 हो जाएगा 30a, अब 5 दूना 10b बराबर हो जाएगा 2 दूना माइनस का 4 हो जाएगा। ये चिन्ह नहीं बदलना है, चूँकि पहले से ये वाला ये कट जाएगा, तो 50a और 30a मिला करके 80a हो जाएगा। इधर 20 में 4 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 16। इसीलिए a बराबर 16/80 होगा, 16 पंचे 80 बराबर 1/5 आएगा।
तो 1/5 तो आया दोस्तों, लेकिन इसका क्या है कि a की वैल्यू हमने क्या माना था, 1/x + y, तो उसके स्थान पर लिखेंगे। यहाँ देखिए a का मान क्या लिखा था, a का मान है 1/x + y, तो a के स्थान पर लिख दीजिए 1/1 में x + y बराबर कितना, 1/5। जब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x + y बराबर होगा 5। अभी इसको मान लीजिए समीकरण 3, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब करना क्या है, समीकरण 1 में a का मान रखना है, इसका मान नहीं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर यहाँ लिखिए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल दोस्तों, यहीं पर लिख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 1, 10a + 2b बराबर 4 है, या 10a की वैल्यू आया है, a की वैल्यू 1/5 है, इस तरह से 1/5 + 2b बराबर 4, या 5 दूना 10, यहाँ होगा 2 + 2b बराबर 4, या 2b बराबर 4 - 2 बराबर 2 होगा, या b बराबर 2/2 होगा। कट करके ये आएगा 1। लेकिन b का वैल्यू मेरे पास में 1/x - y है, तो उसके b के स्थान पर लिखिए 1/x - y बराबर 1, या x - y बराबर 1। ये हो गया समीकरण 4। ये जोड़ने पर ये वाला ना यहाँ कर दीजिए, इसको हम नीचे कर देते हैं क्योंकि जगह कम है। जोड़ने पर ये हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए समीकरण 3 तथा 4 से तब x की वैल्यू निकल करके आएगा। यहाँ पर देखिए इसमें गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, यहाँ पर x में भी कोई अंक नहीं है दोनों में, और y में भी कोई अंक नहीं है, गुना नहीं करना है, बराबर है दोनों में। अब और क्या करना है, एक जगह में देख रहे हैं y यहाँ प्लस में, y वहाँ माइनस में, तो हमें चिन्ह भी नहीं बदलना, तो कुछ नहीं करना, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर y कट जाएगा, y कट जाएगा। तो समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर तो x + y बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है 5, ये 3 है, x - y बराबर 1 है, ये y कट जाएगा, 2x बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6/2, 2 तिया 6 बराबर हुआ 3। x का मान आया 3। तो इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखना है दोस्तों कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x + y बराबर 5, या x का मान आया है, x का मान है 3, तो 3 + y बराबर 5, या y बराबर होगा 5 - 3 बराबर 2। x का मान दोस्तों क्या था, 3, और y का मान कितना है, 2। उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर 7वें 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों 1 नंबर का ही 8वें नंबर का सवाल को देखते हैं, मतलब 1 नंबर में अंतिम सवाल है 8वां नंबर का। आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4, और दूसरा है 1/2 गुना 3x + y और -1/2 गुना 3x - y बराबर -1/8 लिखा हुआ। ये दोनों समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे, फिर x और y का मान ज्ञात करेंगे। आइए इसका किस तरह से हल होगा, देखिए ये है पहला वाला। यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले इसमें कि ये 1/3x + y और प्लस का 1/3x - y बराबर 3/4। यहाँ भी देखिए 3x + y, यहाँ भी 3x + y, यहाँ 3x - y, यहाँ भी 3x - y है लिखा हुआ। तो क्या करेंगे, लिख देंगे माना 1/3x + y बराबर a तथा 1/3x - y बराबर b।
जब ये मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है पहला समीकरण से, इसलिए ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 3/4। ये हो गया समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पर 1/2 भी लिखा हुआ है, तो 1/2 a हो जाएगा इस तरह से, प्लस माइनस का 1/2 b बराबर माइनस का 1/8 इतना होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 1/2 को कॉमन कर देंगे, या इसको जो है a/2 माइनस b/2 भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो आइए इसको करके देखते हैं इस तरह से। तो 1/2 जब कॉमन करते हैं तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस का 1/8। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ऊपर नीचे से नीचे काट सकते हैं, यहाँ भाग दे सकते हैं, 2 से 2 1 2 और 2 चौके 8 कट गया। या फिर ये 2 नीचे था, यहाँ गुना में लिखते फिर कटता, वैसा ही है। तो a माइनस बी बराबर माइनस 1/4, ये हो गया समीकरण 2। गुना तो बराबर करने के लिए करते हैं, इसमें बराबर किया हुआ ही है पहले से, हमें गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है, ना घटाने पर ना चिन्ह ही बदलना है। देखिए कहाँ पर किस तरह से, यहाँ प्लस भी है और यहाँ माइनस भी है, दोनों बराबर मान वाला है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 3/4 और a माइनस बी बराबर माइनस 1/4। तो ये जो है a प्लस बी बराबर 3/4 और a माइनस बी बराबर 1/4 लिखा हो माइनस में, तो इसका तो चिन्ह बदलना भी नहीं, चूँकि b प्लस में एक b माइनस में, यही कट जाएगा दोस्तों, b कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2a बराबर, ये 2a बराबर होगा, यहाँ पर कितना है, ये 3/4 माइनस 1/4, यहाँ पर भिन्न का घटाव हो जाएगा, तो 4 का एलसीएम कितना होगा 4, तो यहाँ होगा 3 माइनस 1 बराबर 2/4, कट करके 1/2 आएगा, 2 दूना 4, ये कटेगा 1/2 होगा। ये 2 गुना में है तो उधर भाग में a बराबर आएगा, ये गुना में तो नीचे चला जाएगा, 1/4 आएगा इसका भी, ये 2 इधर 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4। अब a की वैल्यू क्या करना है, a की वैल्यू है दोस्तों, क्या माना हमने, a का वैल्यू देखिए क्या है, 1/3x प्लस वाई, तो या 1/3x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 1/4, या 3x प्लस वाई बराबर 4, ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो इस तरह से जब समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या, a प्लस बी बराबर है 3/4, यह है समीकरण 1 आपका। तो a की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ a का वैल्यू है 1/4 प्लस का b बराबर 3/4, या b बराबर हो जाएगा 3/4, ये वाला 1/4 उधर माइनस में चला जाएगा, तो 4 का ये 3 माइनस 1/4 आएगा, भिन्न का जो घटाव करेंगे तो 2/4, इसका भी 1/2 आया। जब 1/2 आया यहाँ पर b, तो b का वैल्यू में क्या करेंगे, b का वैल्यू क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखा 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, या 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 4। यहाँ पर y प्लस में, यहाँ y माइनस में, यहाँ 3x लगभग बराबर ही है, 3x भी बराबर है, y भी क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, चिन्ह अगर चिन्ह भी नहीं बदलना आपको तो सीधे लिखिए समीकरण 1 में 2 को 3 को और 4 को जोड़ने पर, लिखिए यहाँ पर समीकरण 3 को समीकरण 4 से जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 4, फिर है 3x माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया।
अब ये माइनस वाला ये कट जाएगा, यहाँ हो गया 6x बराबर 4 2 6, इसीलिए x बराबर 6/6 कट करके हो जाएगा 1। x का मान आया है 1 दोस्तों। लिखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 3 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4, ये है लिखा हुआ। या x का मान है 1, तो 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4, या 3 प्लस वाई बराबर 4, इसीलिए y का मान होगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो x का मान है 1 और y का मान भी है 1। x का मान 1 और y का मान भी 1 है। अब आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, और इस चैप्टर में लगभग 2 सवाल और बाकी है। 2 सवाल लगभग में, ये जो है 2 नंबर में 3 सवाल। 1 नंबर में जितना भी प्रश्न था 8 प्रश्न था, हमने बता दिया दोस्तों। अब 2 नंबर में 1 2 और 3 प्रश्न बाकी है। ये समाप्त होने के बाद आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बनाएंगे, अगला है द्विघात समीकरण। एक बार द्विघात समीकरण इससे पहले पढ़ा था हमने, द्विघात बहुपद पढ़ा था। यहाँ पर द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे आगे चल करके, इसलिए आप लोग इसका हो सकता है एक बार दोबारा रिपीट करके, मतलब बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ से होता है 4.1 से स्टार्ट होगा। और उम्मीद है दोस्तों अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, इसके बाद देखा जाएगा जो भी है।